Here's some big breaking news on the Punjab terrorist strike at the police headquarters. The ISIS Burn Punjab strategy has been unmasked. The ISI formed a terrorist group with a new name for terrorist incidents in Punjab. ISI launches Lashkar-e-Khalsa terror group. This is information coming in from our sources. A big development. Remember, we saw a rocket-propelled grenade attack at a police headquarters in Mohali, and right after we saw a Khalistani group coming forward to stake claim of this attack. But now it seems like this Punjab terror surge and ISI Burn Punjab strategy has been unmasked. ISI formed a terrorist group with a new name for terrorist incidents in Punjab called the ISI Lashkar-e-Khalsa terror group. Arvind Ojha joining us live for more on that. ओझा, यहाँ पर जो ग्रेनेड अटैक हुआ है मोहाली पे पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, there are different groups trying to stake claim. First, we assume that this was a Khalistani group that tried to claim this terror strike, but now we hear the ISI's involvement, where we believe that ISI has launched a group called Lashkar-e-Khalsa to carry out terror strikes across Punjab. देखिए, जो नबीला मोहाली में जो अटैक हुआ है वो एकदम क्लियर कट टेरर अटैक है और सीधा सीधा आईएसआई का उसमें जुड़ा हाथ है। लेकिन इंडिया टुडे को इंटेलिजेंस अलर्ट की एक कॉपी मिली है, खासकर पंजाब को लेकर जिसमें बात की गई है। उसमें ये बताया गया है कि दरअसल आईएसआई जो पंजाब के गैंगस्टर हैं, पंजाब के बाहर रह रहे हैं, उनके साथ मिलकर पंजाब को दहलाने के लिए लश्कर-ए-खालसा नाम का एक ग्रुप बना रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उस लश्कर-ए-खालसा ग्रुप में अफगानी जो लड़ाके हैं उनको भी शामिल किया गया है और उनको आरपीजी जो कल मोहाली में जिस तरह का अटैक हुआ है आरपीजी से, वो आरपीजी चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला खुलासा है और वो अलर्ट की कॉपी भी इंडिया टुडे के पास है, जिसमें ये बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो पंजाब के लड़के हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रग्स का लालच भी दिया जा रहा है। न सिर्फ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और तमाम चीजें एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, बल्कि ड्रग भी आता है, जिसको जो लड़के हैं ड्रग को बेचकर पैसे कमाते हैं और जो हथियार है उसकी सप्लाई करते हैं। लगातार इस तरह लेकर तमाम खुलासे होते रहे, लेकिन अभी जो इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी इंडिया टुडे के पास है उसके मुताबिक लश्कर-ए-खालसा नाम का एक फॉर्म किया है आईएसआई ने, जिसमें लोकल गैंगस्टर पंजाब के जो पंजाब से बाहर है, चाहे वो जर्मनी में है चाहे पाकिस्तान में है, उनकी मदद से ये ग्रुप बनाया जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है और इनमें अफगान जो लड़ाके हैं उनको भी शामिल किया गया है और आरपीजी चलाने की उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो यहाँ पे काफी चौंकाने वाला खुलासा है नबीला जी। ओझा, यहाँ पर पंजाब पुलिस ने कुछ खुलासा किया है। ये पंजाब पुलिस ने अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है कि ये किसकी करतूत है, तो पुलिस क्या कह रही है? हैव दे कंफर्म्ड ऑन एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट वी गेट? देखिए, पंजाब पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार मिला है, उसमें भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ जो खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, उसने ड्रोन के जरिए ये जो तमाम आईईडी है वो भिजवाए थे। और ये कोई पहली बात नहीं है, पंजाब में लगातार आईईडी रिकवर हो रही है अलग अलग इलाकों से। मोहाली पुलिस अलग से भले ही जांच करे, लेकिन जिस तरीके से आरपीजी से फायर किया गया है वो साफ बताता है कि ये एक टेरर स्ट्राइक है, ये एक आतंकी घटना है और बहुत चिंता की बात भी है। मैं आपको बताऊं, भले खुलासा पंजाब पुलिस बाद में करे, लेकिन आरपीजी से फायर होना ये बहुत चिंता की बात है और कहीं न कहीं बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे। कई बयान भी लिए जा रहे हैं, कई लोगों को डिटेन भी कहते, खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इन सबके बीच ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार इंडिया टुडे भी इस तरह के खुलासे करता रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से कि पंजाब में बड़े पैमाने पर जो यूथ है उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है। जो पंजाब से फरार गैंगस्टर है, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके जरिए, और न सिर्फ आपका आईईडी, न सिर्फ एक्सप्लोसिव बल्कि ड्रोन के जरिए ड्रग्स भी
भिजवाई जा रही है। और ये खुलासा करनाल में जो पकड़े गए टेररिस्ट थे जिनके पास से आईईडी रिकवर हुआ था उन्होंने भी किया था। और इंडिया टुडे ने 2 दिन पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से जो कंसाइनमेंट आया था, वो जो करनाल में 3 टेररिस्ट पकड़े गए थे उन्होंने तरन तारण पंजाब हाईवे पर रखा था, नांदेड़ हैदराबाद हाईवे पर रखा था और करनाल में पकड़े गए थे जब तेलंगाना में रखे गए थे। तो न पाकिस्तान से जो एक्सप्लोसिव है वो पंजाब आ रहा है, बल्कि पंजाब से अलग अलग स्टेट में भी सप्लाई हो रहा है। What we see here is a role of Pakistan. ISI now launching a Burn Punjab strategy with a new outfit, as per sources, called Lashkar-e-Khalsa terror group to unleash terror attacks on Punjab. In fact, we're looking at this case only intensifying, with the police now trying to further intensify its probe into the terror angle of this case. All right, now Punjab is indeed on high alert after this rocket-propelled grenade attack hitting the police headquarters, intelligence wing of the police headquarters in Mohali just last evening. The day after the attack, banned Khalisani outfit, the leader Pannu, issued a threat message to Himachal Chief Minister, warning that he must take a lesson or two from Mohali attack. Pannu further said that this attack could have been taken place even in Shimla police headquarters. Pannu's warning comes after Khalisani flag was seen hanging at the Himachal Assembly Gate on Sunday. Not just banned Sikh outfits Pannu, there's proof of Pakistan hand also in this Punjab terror surge, as we see. Sources tell India Today that ISI has now unleashed a Burn Punjab strategy. ISI has come up with this Lashkar-e-Khalsa terror outfit only to create more tensions and unleash attacks in Punjab. NIA team, meanwhile, visited the attack site midnight to take stock, is all set now to send another team today as well. Investigation is on in the Mohali grenade attack to see if at all this is a terror angle, which now increasingly looks like. कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। कल रात जो मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। On my left side is the white structure. This is the headquarters of the Punjab Intelligence Bureau, and if we move the camera towards a bus which can be seen parked in front of this building, and the extreme left is the place from where the rocket propelled grenade RPG was fired. The distance is nearly 100 meters from this building. So the Punjab's highly sensitive and highly protected building is also on the target of the anti-social elements, though they have yet to be identified. Police has registered FIR against unidentified persons who are involved in this incident. The investigations will reveal the faces behind this incident and the motive, whether the Khalistani outfits are behind this incident or it has been caused by the gangsters and other anti-social elements. What is the motive? It will be clear after the investigations are over. With camera person Aman Gupta, this is Manjeet Sehgal in Mohali for India Today. Now, politics has erupted over attack on Punjab Police Intel office in Mohali. While condemning the attack, opposition leaders took to the Mann government for the intelligence failure. Punjab Congress drew parallels to militancy and slammed Bhagwant Mann
and his government, saying that the history is repeating itself. Congress leader Manish Tiwari said that it's unfortunate to see all of this starting all over again. Former Punjab Home Minister and Congress MLA Sukhjinder Singh Randhawa dubbed this explosion as a sign of deep communalism. Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal has said that the attack exposed serious security lapses and highlighted once again the deteriorating law and order situation in Punjab. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has, however, said that this strike, or rather this investigation into this case, will be taken with strict action. Attackers will not be spared. जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो घटनाएं हम जम्मू कश्मीर के पूंछ में और राजौरी में सुनते थे कभी, जो अब बंद हो गई हैं ऑलमोस्ट, वो पंजाब में मोर्टार दागे जा रहे हैं। और जिस बिल्डिंग पे दागे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। वहां से बहुत इंपॉर्टेंट और लोगों को, मतलब एक जो ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं, उस जगह पे मोर्टार दागे गए हैं। ये तो इसकी चिंता अगर आज नहीं करेगा, देश नहीं करेगा, पंजाब नहीं करेगा, दिल्ली नहीं करेगी, तो इन लोगों का जो चेहरा दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, वो तो बहुत ही कुरूप और भयानक चेहरा दिखा रहे हैं, जो देश के लिए सुरक्षा से जुड़ी चीजों के लिए बड़ा खतरा है। मैं चिंतित हूं, ये चिंता का विषय है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और मैं तो ये चाहूँगा कि पंजाब और केंद्र सरकार का इस मसले पर समन्वय हो, ताकि अगर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने का आसार उनका दिख रहा है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उस पर नियंत्रण पाए। पंजाब में मोहाली ब्लास्ट नफरत फैलाने की और डर फैलाने की एक कोशिश है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब का अमन चैन कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और जो भी पंजाब का अमन चैन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह जेल के सीखों के पीछे है।